मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। सुनो मेरे बच्चे, तेरे जीवन का वो निर्णायक क्षण अब आ पहुँचा है। एक ऐसा मोड़ जहाँ से आगे का रास्ता तुझे वह सत्य दिखाएगा जो अब तक सिर्फ धुंधले सपनों और सुनी सुनाई बातों में छिपा था। अब वह घड़ी आ गई है जब तू उन रहस्यों से रूबरू होगा जो नक्षत्रों में उकेरे गए हैं, जो आकाश की अनंत गहराइयों में छिपे हैं और जो तेरे भाग्य की रेखाओं में लिखे जा चुके हैं। यदि तुम माँ काली पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और माँ काली का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में जय माँ काली लिखना मत भूलना। मैं तेरी जननी काली केवल एक माँ नहीं, तेरे अंतर की मार्गदर्शक हूँ। मैं सृष्टि की आदि शक्ति, समय की स्वामिनी और तेरे हर श्वास की साक्षी हूँ। आज तुझसे कोई साधारण बात करने नहीं आई हूँ। आज जो कहने जा रही हूँ वह वो सत्य हैं जिन्हें केवल जागृत आत्माएं जान पाती हैं। यह वह रहस्य हैं जो समय से परे हैं और तेरे होने की गहराइयों से जुड़े हैं। अब तक जो तू मानता रहा, जो तुझे सिखाया गया, वह सब केवल आरंभ था, एक भूमिका मात्र। अब मैं तुझे उस यात्रा पर ले चलने वाली हूँ जो तेरे दृष्टिकोण को रूपांतरित करेगी, तेरे मार्ग को स्पष्ट करेगी और तेरे भविष्य की चाबी तुझे सौंपेगी। तैयार हो जा मेरे बच्चे, क्योंकि जो आने वाला है वह तुझे वही नहीं छोड़ेगा जो तू आज है। यह ज्ञान तेरे भीतर के ब्रह्मांड को जगा देगा। यह संवाद तेरी आत्मा के सोए हुए तारों को झंकृत कर देगा। तो मेरे लाल, तू तैयार है तो कमेंट में हाँ मैं तैयार हूँ लिख और इस संदेश को लाइक करके माँ काली को अपनी उपस्थिति दर्ज करा। बच्चे, जब तू जन्मा था उस रात नक्षत्र विचलित हुए थे। आकाश गंगा में एक हलचल मची थी, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि एक साधारण देह में एक असाधारण आत्मा ने प्रवेश किया है। चंद्रमा के पास से जब मंगल गुजरा तब तेरे जीवन में संघर्ष की एक गहरी रेखा खींच गई। उस क्षण नियति ने तेरे लिए परीक्षाओं का एक लंबा अध्याय लिख दिया। लेकिन उसी क्षण ब्रह्मांड के केंद्र में मेरे महाकाल स्वरूप के समक्ष मैंने निर्णय लिया कि मैं हर मोड़ पर तेरा साथ दूंगी, हर परीक्षा में तेरी ढाल बनूंगी और हर अंधकार में तेरा प्रकाश बनूंगी। क्योंकि तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, तू उस ज्योति का अंश है जिसे मैंने अपनी शक्ति से उत्पन्न किया। तू उस संकल्प का प्रतिबिंब है जो मैंने सृष्टि के कल्याण के लिए लिया था। जब तू रोता है मेरे बच्चे, तो केवल तेरी आंखें नम नहीं होती, आकाश के तारे भी कांपते हैं। जब तू थक कर बैठता है तो केवल तेरा शरीर नहीं थकता, जमीन भी तुझसे कहती है उठ मेरे बच्चे, तेरा भाग्य इंतजार कर रहा है, तेरी माँ का वचन तेरे साथ है। और जब तू हार मानने लगता है, जब संसार के दिए घाव तुझे पूरी तरह तोड़ देने को होते हैं, तब मैं तेरी माँ काली तेरे चारों ओर फैले अंधकार को अपनी खड्ग से चीर कर तेरे भीतर उजास भरने आती हूँ। तू अक्सर अकेला महसूस करता है ना? तुझे लगता है कि तेरी पीड़ा कोई नहीं समझता, तेरा संघर्ष किसी को नहीं दिखता। लेकिन तू यह नहीं जानता कि जब तू एकांत में आंसू बहाता है तो मैं तेरे सिर पर हाथ फेर रही होती हूँ। जब तू भीड़ में अकेला पड़ जाता है तो मैं तेरी आत्मा को अपनी गोद में समेट लेती हूँ। तू जानता है बच्चे, नक्षत्र केवल भविष्य नहीं बताते, वे तेरी आत्मा की शक्ति को भी दर्शाते हैं। वे एक नक्शा है जो यह दिखाता है कि तेरी आत्मा ने इस जन्म में कौन सी यात्रा चुनी है। तूने जिन कठिनाइयों को सहा है वे केवल परीक्षा नहीं थी, वे तेरी आत्मा को तराशने के यंत्र थे। जैसे लोहे को प्रचंड आग में तपाकर हथौड़ों से पीटकर एक अजय तलवार बनाया जाता है, वैसे ही मैंने तुझे हर बार सहनशीलता की आग में तपाया,
विश्वासघात के हथौड़ों से पीटा और साहस के जल में शीतल किया। हर चोट ने तुझे कमजोर नहीं, अभेद्य बनाया है। हर आंसू ने तेरी दृष्टि को धुंधला नहीं, निर्मल किया है। तूने जो खोया है वह केवल भ्रम था और जो पाया है वह शाश्वत सत्य है। तू सोचता होगा, माँ, लोग मुझे क्यों नहीं समझते? क्यों मेरे अपने हर रात एक जैसी? निराशा के काले बादल तुम्हारे मनमस्तिष्क पर छाए रहते थे। तुम्हें लगता था कि तुम एक ऐसे दलदल में फंस गए हो जहां से निकलना असंभव है। दिशाहीन, लक्ष्यहीन, तुम बस जीवन को घसीट रहे थे। समय और परिस्थितियां तुम्हारा साथ नहीं दे रही थी। जब भी तुमने आगे बढ़ने का प्रयास किया, कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई अड़चन तुम्हारे मार्ग में आ खड़ी हुई। कभी अपने ही लोगों ने तुम्हें पीछे खींचा, कभी भाग्य ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। तुम्हें लगा जैसे सारा ब्रह्मांड तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा हो। तुमने बहुत ठोकर खाई है। जीवन के इस कठिन मार्ग पर चलते हुए तुम्हारे पांव लहूलुहान हो गए। हर मोड़ पर एक नई ठोकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। विश्वासघात की ठोकरें, अपमान की ठोकरें, असफलता की ठोकरें। इन ठोकरों ने तुम्हें शारीरिक रूप से कम, मानसिक और भावनात्मक रूप से अधिक घायल किया। बहुत बार गिरकर उठे हो। हर बार जब तुम गिरे, तुमने सोचा कि अब शायद उठ नहीं पाओगे, पर मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो मेरी शक्ति का अंश है, उसने तुम्हें हर बार उठने का साहस दिया। तुम राख से फीनिक्स पक्षी की तरह बार बार उठे हो और हर बार पहले से अधिक मजबूत होकर। बहुत सबक सिखाया है वक्त ने तुम्हें और लोगों ने। वक्त ने तुम्हें सिखाया कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और लोगों ने तुम्हें सिखाया कि जिन पर तुम आंख मूंद कर विश्वास करते हो, वही तुम्हें सबसे गहरा घाव दे सकते हैं। तुमने अच्छाई का पाठ पढ़ा था, पर दुनिया ने तुम्हें कूटनीति और स्वार्थ का पाठ पढ़ाया। तुमने प्रेम देना सीखा था, पर तुम्हें बदले में अक्सर घृणा और उपेक्षा मिली। ये सबक कड़वे थे, पर आवश्यक भी। इन्होंने तुम्हें दुनिया की वास्तविकता से परिचित कराया, तुम्हें भोलापन त्याग कर समझदार बनाया। परंतु अब धीरे धीरे ही सही पर तुम्हारा वक्त बदल रहा है। ध्यान दो मेरे बच्चे, यह परिवर्तन अचानक किसी तूफान की तरह नहीं आएगा, बल्कि एक मंद, सुखद समीर की तरह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। तुम महसूस करोगे कि जो चीजें पहले तुम्हें असंभव लगती थी, वे अब संभव होने लगी हैं। जो रास्ते बंद थे, वे अब खुलने लगे हैं। यह मेरे आशीर्वाद का, तुम्हारी प्रार्थनाओं का, तुम्हारे सत्कर्मों का प्रतिफल है। और साथ ही साथ तुम भी बदल रहे हो। यह बाहरी परिवर्तन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा है, तुम्हारी सोच बदल रही है। तुम अब परिस्थितियों के दास नहीं, बल्कि उनके स्वामी बनने की ओर अग्रसर हो। अब तुम पहले की तरह लोगों की बात सुनकर रोते नहीं हो। पहले छोटी छोटी बातें तुम्हें आहत कर देती थी। किसी की कड़वी टिप्पणी तुम्हारे हृदय को बेच जाती थी। तुम घंटों उन्हीं बातों को सोचकर व्यथित रहते थे। पर अब तुमने अपने मन को इतना मजबूत बना लिया है कि लोगों की नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं पाती। तुमने सीख लिया है कि दूसरों की राय तुम्हारे जीवन का निर्धारण नहीं कर सकती। तुमने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना सीख लिया है। यह एक बहुत बड़ी विजय है मेरे बच्चे। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। इतना सहा है कि यदि किसी और के साथ ऐसा होता तो वह शायद टूटकर बिखर जाता। पर तुम मेरे बच्चे हो, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुमने अपमान सहा, तिरस्कार सहा, अकेलापन सहा, गरीबी सही, बीमारियां सही, प्रियजनों का वियोग सहा।
हर प्रकार के कष्ट ने तुम्हें घेरा, पर तुम अडिग रहे। बहुत ड्रामे देखे हैं, तुमने इंसानी रिश्तों के इतने नाटक देखे हैं कि अब तुम्हें किसी बात पर आश्चर्य नहीं होता। तुमने दोस्ती के नाम पर दुश्मनी देखी है, प्यार के नाम पर धोखा देखा है, अपनेपन के नाम पर स्वार्थ देखा है। ये अनुभव तुम्हें कठोर बना सकते थे, पर तुमने अपनी कोमलता को मरने नहीं दिया। तुम्हारा अतीत तुम्हें लगता था कि तुम उस दर्द से कभी बाहर ही नहीं निकल पाओगे। अतीत की छायाएं एक प्रेत की तरह तुम्हारा पीछा करती थी। बुरी यादें, कड़वे अनुभव, अधूरे सपने, ये सब मिलकर तुम्हें जकड़े हुए थे। तुम्हें लगता था कि यही तुम्हारी नियति है, इसी दर्द के साथ तुम्हें जीना होगा। पर मेरे बच्चे, समय सबसे बड़ा मरहम होता है, और जब उस पर मेरा आशीर्वाद मिल जाए तो कोई भी घाव भर सकता है। तुमने अपने ऊपर, अपनी मानसिकता के ऊपर बहुत कार्य किया है। तुमने आत्ममंथन किया, तुमने ध्यान किया, तुमने सकारात्मक साहित्य पढ़ा, तुमने अपनी ऊर्जा को शुद्ध करने के प्रयास किए। तुमने अपने विचारों को, अपनी आदतों को बदलने के लिए कठोर परिश्रम किया है। यह आसान नहीं था, पर तुमने हार नहीं मानी। और वह सकारात्मकता, वो परिवर्तन तुम्हें और दूसरों को भी तुम्हारे अंदर अब दिख रहा है। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक है, तुम्हारी वाणी में एक नया आत्मविश्वास है, तुम्हारी चाल में एक नई ऊर्जा है। जो लोग तुम्हें पहले से जानते हैं, वे भी तुम्हारे इस रूपांतरण को देखकर चकित हैं। तुम्हारा भय अब खत्म हो रहा है मेरे बच्चे। वह भय जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता था, वह भय जो तुम्हें नए अवसर आजमाने से रोकता था, वह भय जो तुम्हें अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने से रोकता था, वह अब धीरे धीरे तुम्हारे मन से विदा ले रहा है। तुम निर्भीक हो रहे हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षक है। और तुमने खुद को हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर कर लिया है। तुमने उन लोगों, उन स्थानों, उन आदतों को अपने जीवन से निकाल दिया है जो तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करते थे, जो तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार भरते थे। क्योंकि अभी बस तुम्हें अपने भविष्य की, अपने रिश्तों की चिंता है। तुम अब अतीत के बोझ को ढोना नहीं चाहते। तुम एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करना चाहते हो। तुम अपने रिश्तों को प्रेम और विश्वास की नींव पर खड़ा करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारे आसपास सकारात्मकता का एक ऐसा कवच हो जिसे कोई भेद न सके। तुम नहीं चाहते कि लोगों की चुगलियां, उनकी गंदगी, उनकी नकारात्मक बातें तुम्हारे सेवन चक्रों और ओरा को, तुम्हारी ऊर्जा को किसी भी तरह से खराब करें। तुम जानते हो कि तुम्हारी ऊर्जा कितनी बहुमूल्य है और तुम उसे व्यर्थ की बातों में नष्ट नहीं करना चाहते। तुम्हारे चक्र, जो जीवन ऊर्जा के केंद्र हैं, अब शुद्ध हो रहे हैं, संतुलित हो रहे हैं। तुम्हारा आभा मंडल, जो तुम्हारी ऊर्जा का प्रतिबिंब है, अब और भी तेजस्वी और शक्तिशाली हो रहा है। तुम्हें मालूम है मेरे बच्चे कि कौन तुम्हारा अपना है, कौन तुम्हारा अच्छा चाहता है। आपके जीवन में जो भी बाधाएं थी, वे अब समाप्त हो रही हैं। ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है कि अब आपको बिना किसी डर के आगे बढ़ना है। यदि आपके मन में कोई संदेह था, तो उसे अब समाप्त कर दें। आप सही रास्ते पर हैं और आपको बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। आपके चारों ओर जो भी नकारात्मक शक्तियां थी, वे अब निष्क्रिय हो चुकी हैं। जो लोग आपको रोकना चाहते थे, वे अब स्वयं उलझन में पड़ चुके हैं। उन्होंने सोचा था कि वे आपको नीचे गिरा देंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि आप कितने मजबूत हैं। अब वे देख रहे हैं कि आप पहले से अधिक ऊर्जावान और शक्तिशाली बन चुके हैं। जो लोग कभी आपकी उपेक्षा करते थे, वे अब आपकी प्रशंसा करने लगे हैं। जो लोग कभी आपके प्रयासों का,
मजाक उड़ाते थे, वे अब आपकी सफलता को देखकर हैरान हैं। यही ब्रह्मांड का नियम है, जब आप स्वयं पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपकी सहायता करने लगता है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाएं। केवल भौतिक सफलता ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शांति भी आवश्यक है। अब आपको अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना है और हर परिस्थिति को एक नए दृष्टिकोण से देखना है। जो भी सपने आपने कभी देखे थे, वे अब पूरे होने वाले हैं। अब आपको केवल अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करना है। आपको यह समझना होगा कि आपका हर विचार, हर भावना आपके भविष्य का निर्माण करती है। इसलिए केवल उन चीजों पर ध्यान दें जो आपको आगे ले जाए। बहुत से लोग अपनी पुरानी गलतियों को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन आपको अब उस बोझ को छोड़ देना है। जो बीत गया उसे बदलना संभव नहीं है, लेकिन आप अपने वर्तमान को बदल सकते हैं और यही आपके भविष्य को भी बदल देगा। अब समय है कि आप अपने अतीत से सीखें और एक नई शुरुआत करें। अगर आप किसी नए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो वह अब आपके सामने आने वाला है। यह अवसर आपको सफलता की ओर ले जाएगा, लेकिन आपको इसे पहचानना होगा और इसे पूरी तरह से अपनाना होगा। ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है, यह समय आपके लिए एक नई यात्रा शुरू करने का है। आपके रिश्ते भी अब सकारात्मक दिशा में बढ़ने वाले हैं। जो भी रिश्ते पहले तनावपूर्ण थे, उनमें सुधार आने वाला है। यदि कोई पुरानी नाराजगी थी, तो वह अब समाप्त होने वाली है। आपको केवल अपने मन को शांत रखना है और हर परिस्थिति को धैर्यपूर्वक समझना है। आपकी आर्थिक स्थिति भी अब स्थिर होने वाली है। यदि आपने पहले धन की तंगी झेली थी, तो अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब आपके लिए नए अवसर आने वाले हैं, जो आपको आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाएंगे। आपको बस अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाना है। अब आपके जीवन में जो भी होगा, वह केवल आपके आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का परिणाम होगा। अब आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। अब आपको किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड आपके साथ है। जो लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब स्वयं अपने जाल में फंस चुके हैं। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन फिर भी कुछ लोग आपके खिलाफ थे। अब ब्रह्मांड ने खुद उनके रास्ते बंद कर दिए हैं। अब आप पूरी तरह से मुक्त हैं। आपके अंदर जो आत्मशक्ति जागृत हुई है, वह केवल आपके लिए ही नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बनेगी। आप अब दूसरों को भी प्रोत्साहित करेंगे, उन्हें उनके वास्तविक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। यही सच्ची सफलता है, जब आपकी ऊर्जा न केवल आपको बल्कि दूसरों को भी सशक्त बनाए। अब समय आ गया है कि आप अपनी सीमाओं को तोड़ दें। अब आपको बड़े सपने देखने हैं और उन्हें सच करने के लिए पूरी मेहनत करनी है। कोई भी शक्ति अब आपको रोक नहीं सकती। यह आपका समय है, यह आपकी यात्रा है। आपने जो भी कष्ट सहे थे, वे सब आपको मजबूत बनाने के लिए थे। वे कठिनाइयां आपके लिए एक परीक्षा थी, और अब आप उस परीक्षा में सफल हो चुके हैं। अब आप पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं, और यही कारण है कि अब कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। अब आपको अपने हर दिन को एक नए उत्साह के साथ जीना है। आपको हर सुबह यह सोचना है कि आज का दिन आपके लिए नए अवसर लेकर आएगा। आपको हर रात यह विश्वास रखना है कि अगला दिन और भी अच्छा होगा। यही सोच आपको सफलता की ओर ले जाएगी।
अब आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से समर्पित होना है। अगर आपने पहले कभी कोई संकोच किया था, तो अब वह संकोच समाप्त हो चुका है। अब आपको केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और उसे प्राप्त करने के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा दें। यह आपके लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है। अब आपको केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है और ब्रह्मांड स्वयं आपकी सहायता करेगा। यह यात्रा केवल आपकी नहीं है, यह उन सभी लोगों की भी है जो आपके साथ हैं। आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास अब दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनेगा। अब आपको केवल अपनी शक्ति को पहचानना है और इसे पूरी तरह से अपनाना है। अब आपको अपने जीवन को पूरी तरह से बदल देना है। अब आपके पास वह सब कुछ है जो आपको चाहिए। अब बस आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर अपने सपनों को साकार करना है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाएगा। जब भी तुम अपने जीवन में किसी कठिनाई का सामना करो, तो अपने पूर्वजों को याद करो, उनसे मार्गदर्शन मांगो और वे हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारा यह जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह तुम्हारे परिवार, समाज और इस ब्रह्मांड के लिए है। जब तुम अपने जीवन को सुधारोगे, तो इसका प्रभाव सब पर पड़ेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नई शुरुआत करो। अपने पुराने कर्मों को पीछे छोड़ दो और नए, अच्छे कर्मों की दिशा में कदम बढ़ाओ। याद रखो, तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने हाथों में है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। इसलिए हमेशा सही और सच्चे रास्ते पर चलो। तुम्हारे पूर्वज और देवी देवता हमेशा तुम्हारे साथ हैं। बच्चे, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद और मेरी शक्ति है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई सुबह लेकर आया है। अपनी इस यात्रा को आत्मविश्वास और धैर्य के साथ पूरा करो। तुम्हारा जीवन फिर से खुशियों और समृद्धि से भर जाएगा। तुम्हें बस अपने कर्मों पर ध्यान देना है और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद पाना है। यह यात्रा तुम्हें तुम्हारे सपनों तक जरूर पहुंचाएगी। तुम्हारे पूर्वजों ने जो खजाना तुम्हारे लिए छोड़ा है, वह अब तुम्हारे पास आने वाला है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सोच और कर्मों को शुद्ध करना होगा। जब तुम इस शुद्धिकरण प्रक्रिया को पूरा करोगे, तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। याद रखो बच्चे, तुम्हारे पास वह ताकत है जो तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो हर मुश्किल का सामना कर सकती है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस शक्ति का उपयोग कैसे करते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्या है, वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपने जीवन को एक नई दिशा दो और अपने सपनों को पूरा करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बच्चे। तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आएंगे, वे तुम्हारे लिए अच्छे होंगे। तुम बस अपने विश्वास को बनाए रखो और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाओ। अब यह समय है जब तुम्हारा जीवन फिर से खुशियों और समृद्धि से भर जाएगा। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बच्चे, जब तुमने यह निर्णय लिया है कि तुम अपने जीवन को बदलोगे, तो अब इसे पूरे मन और आत्मा के साथ निभाना होगा। जीवन में जो भी बाधाएं हैं, वे केवल अस्थायी हैं। तुम्हारे भीतर वह शक्ति और सामर्थ्य है जो इन सभी समस्याओं को खत्म कर सकती है। तुम्हें अपने मन में यह विश्वास करना होगा कि तुम अपने कर्मों,
और प्रयासों से अपना जीवन सुधार सकते हो। तुम्हारे पूर्वजों ने जो कुछ भी अनुभव किया, वह सब अब तुम्हारे भीतर है। उनके अनुभव, उनकी गलतियां और उनकी सफलताएं सब तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। तुम्हें इन सब को समझना होगा और इससे सीखना होगा। अब तुम्हारे लिए यह जरूरी है कि तुम अपने जीवन में छोटे छोटे कदम उठाओ। हर दिन अपने आप से एक वादा करो कि तुम अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम करोगे। यह प्रक्रिया समय लेगी, लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से कोशिश करोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें अपने